हरिओम। जय जिनेन्द्र। अपने लास्ट सेशन में हमने शुभ लेश्या, जो हमारे विचार है, जो हमारे मन का बंधारण है, जो हमारे भीतर सोच के रूप में उत्पन्न हो ही जाती है, उसको हम नहीं रोक सकते हैं। उसका रूट आज जानेंगे कि ऐसा क्या होता है कि कोई भी बात, चाहे कोई प्लेटफॉर्म भी खड़ा ना हुआ हो, कोई मैटर भी ना बनी हो, फिर भी मन में इच्छा उत्पन्न हो जाती। जो आत्मा की 10 संज्ञाएं हमने जानी थी, वो संज्ञा और उसी के आधार पे अब तक जितने भी हमारी 1 भव, 2 भव, कितनी लाख योनि, 84 लाख योनि घूमने के बाद ही मनुष्य जन्म मिल पाता है। सीधा इंसान कभी भी मनुष्य नहीं बन सकता, ये हम जानते हैं। तो अब तक मनुष्य जन्म लेने के पहले के जन्म की जो हमारी स्वभाव की संज्ञाएं, जो भव मिला, उसमें जो स्वभाव मिला, उस अनुसार हमारी आदतें बन चुकी है। आदतें, संज्ञा का मतलब है एक प्रकार से हमारी सारी आदत। अगर अच्छी आदत होगी तो भी ये संज्ञा ही कहलाएगी, और खराब आदत होगी तो भी ये संज्ञा कहलाएगी। जैसे कि भय संज्ञा खराब आदत है, वो भय भी संज्ञा ही है, ठीक है। ऐसे ही आपको आहार संज्ञा कोई खराब तो है नहीं, खाना तो हर किसी को चाहिए। ये सारी संज्ञाएं, जिसमें एक स्पेशली 2 संज्ञा है, ओग संज्ञा और विशेष ज्ञान संज्ञा। ओग संज्ञा मतलब सामान्य जनरल नॉलेज, ओग विशेष संज्ञा मतलब विशिष्ट संज्ञा मतलब हमारा स्पेशल जनरल नॉलेज। किसी भी चीज को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे उसको प्रेजेंट करने से पहले सबके उपयोग के लिए एकदम बढ़िया बना सकते हैं, उसको ओग संज्ञा कहा जाता है। लेकिन ये ओग संज्ञा भी, हमें एक बात बहुत ध्यान से समझना है कि ओग संज्ञा भी संज्ञा ही है, जो विचारों को लाएगी ही लाएगी। बिना बात आप किसी ना किसी को एडवाइस हम देते रहते हैं, बिना बात, जरूरत नहीं है। वो सामने वाला आदमी आपकी एडवाइस से गुस्सा भी हो सकता है, गुस्सा होता भी हो तब भी आप उसे एडवाइस देने से नहीं रुकते हो। इसी बात को हमें समझना है कि ऐसा नहीं है कि एडवाइस नहीं देना है। देखो, ये ही लेशिया में फर्क है। ये तेजस लेशिया की बात चल रही थी, तेजस लेशिया वाला कुछ भी होगा, वो सामने वाले को अगर गुस्सा आए तब भी वो बताएगा, क्योंकि वो ऐसा समझता है। तेजस का मतलब ही है तेज, तेज का मतलब ही है तत्व, प्रमाणभूत तत्व, अग्नि तत्व। तेजस का अर्थ है अग्नि। अग्नि तत्व वाली व्यक्ति हो गई है, तेजस व्यक्ति वही हो गई। जो क्षत्रिय भी आप समझते हो, लड़ायक होती है, तेजस लड़ायक है। वो जानता है कि सामने वाला, हो सकता है उसे पता ना हो सकता है उसको मालूम हो, लेकिन अभी उसको याद नहीं आ रहा हो। मेरी ड्यूटी है, मैं बताऊंगा बस। वो हमेशा अपनी ड्यूटी पे जाएगा। लास्ट क्लास में हमने किया, सारे सैनिक तेजस है, सारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स तेजस है, क्योंकि हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को किसी पेशेंट को अच्छा होने के लिए उसके शरीर को चीर-फाड़ भी करना पड़ता है। यहाँ तक कि दवाइयों के प्रयोग के लिए एनिमल, जानवरों के जीवों को भी परेशान करना पड़ता है, करना ही पड़ता है। इसलिए ये सब तेजस्लेशिया में आए। तेजस्लेशिया में आप शुभ अशुभ दोनों के मिश्रण में हो। तेजस्लेशिया में आप जानते हो कि सामने वाली व्यक्ति आपकी बात रज्जू करने से गुस्सा हो सकती है, फिर भी आप वो बात उसे करते हो। आप उसे जरूरी समझते हो, बात ये है, आप उसे बताना जरूरी समझते हो। ये तेजस्लेशिया, क्योंकि तेजस्लेशिया में एक ड्यूटी होती है, एक जिम्मेदारी होती है। जैसे जज एक जिम्मेदारी लेके किसी ना किसी गुनेगार को फांसी की सजा भी दे देता है, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है। और ड्यूटी हमेशा दूसरों के अच्छे के लिए की जाती है। समझना, आप, ड्यूटी हमेशा दूसरों के अच्छे के लिए ही की जाती। आप ड्यूटी करोगे, आप हक लोगे तो ही अपना अच्छा देखोगे, लेकिन अगर आप ड्यूटी कर रहे हो
तो आप हमेशा सामने वाले का ही हित सोचोगे। इसीलिए ये तेजस होने के बावजूद भी शुभ लेशिया है। आप समझ रहे हैं, इसको शुभ लेशिया में गिना गया है, क्योंकि आप अपना फर्ज निभाते हो और फर्ज हमेशा इंसान सामने वाले के अच्छे के लिए ही निभाता है। इसी बात पे अब हम आगे बढ़ेंगे। तेजस के बाद अब आता है पद्म लेशिया। पद्म का आपको एक इमेजिन करना है। पद्म का अर्थ है, तेजस का अर्थ था अग्नि, तेजस का अर्थ था लड़ाई, क्षत्रियता। ऐसे ही पद्म का अर्थ है कमल। आप जानते हैं पद्म कमल को ही कहा गया है। पद्म लेशिया का अर्थ ये है कि कीचड़ में भी आप कमल की तरह रहो। उसे पद्म लेशिया कहा ही इसलिए है कि आपके सोच आसपास कीचड़ वाले वातावरण में भी अगर आप रहोगे, आप कितने भी क्लेशमय वातावरण में रहोगे, आपका माथा बिल्कुल बिल्कुल शांत होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा। पद्म लेशिया में पहुंचने वाले जीवों को वैराग्य आ ही जाता है। हर चीज से वैराग्य आ जाता है, अपने फैमिली से, घर वालों से, बच्चों से, अपने आसपास की दुनिया से, सबसे वो वैरागी बन जाते हैं। इसीलिए पद्म कहा है, क्योंकि आसपास कीचड़ ही संसार पूरा कीचड़ से ही भरा हुआ है। एक बात समझना, पूरा संसार कीचड़ से ही भरा हुआ है। जो व्यक्ति वैरागी बना है ना, वो जानता है, वो जानता है। हाँ, हम उसकी बातों को अनसुना तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे अंदर वैराग्य नहीं आए। वैराग्य जागने के बाद, अध्यात्मी बनने के बाद संसार आपको कीचड़ लगेगा ही लगेगा। इसी बात पे हम आगे जाएंगे कि आस पास के क्लेशमय वातावरण, दुखमय वातावरण, गर्ता से भरा, दुख से भरा, निंदा से भरा ये संसार, उसी के अंदर एक व्यक्ति अपना पूरा अस्तित्व, समझना, अपना पूरा अस्तित्व को बिल्कुल खत्म कर देता है। खत्म कर देता है मतलब जो अस्तित्व हमारे अंदर जो मान पड़ा है, हमें मान चाहिए, हमें अपमान नहीं सहन करना है, हमें अन्याय नहीं सहन करना है, हमें अपना हक चाहिए, ये सारी चीजों को हम अपना अस्तित्व समझते हैं। ज्ञान, मान, धन, सम्मान, अहंकार, ये सारे पद है, पद जो हमें एक स्टेटस दिलाता है। लेकिन वैरागी, अध्यात्मी, प्रिय व्यक्ति अपना पूरा अस्तित्व, उसे वो शून्य बना देता है। सामने वाला आके उसका अपमान भी कर जाए ना, तो उसका भी घूंट वो पी लेता है। सामने वाली व्यक्ति आके उसको मार भी जाए ना, उसके शरीर के भी टुकड़े कर जाए ना, तो भी वो घुट भी वो पी लेता है। इतना शांत प्रशांत वो होता है, होता है। हमें यहां समझना है कि ये ज्ञानी नहीं बन गए, ये केवल ज्ञानी नहीं बने, ये भगवान नहीं बने। पद्म लेशिया वाला इंसान नॉर्मल हमारी तरह ही इंसान, लेकिन उसने अपनी वृत्तियों को संक्षिप्त कर दिया, अपनी इच्छाओं को सीमित कर दिया, इच्छा बंदी कर दी, बंदी है एक तरह से। तो वो अपनी तरफ से कोई इच्छा करेगा ही नहीं, जो खाना मिला वो खाएगा, जैसी स्थिति मिली वो रहेगा, उसकी ओर से कोई डिमांड नहीं आएगी। ये स्थिति है पद्म लेशिया। अपनी ही संतान हमारे सामने भी अगर आ जाए ना, युद्ध के धोरण पे भी, तब भी वो शांत रहेगा, तभी वो शांत रहेगा। बहुत लोगों को पता है, फिर भी मैं 2 एग्जांपल दूंगी आपको आज। मालूम है, बहुत को मालूम है। श्रेणिक राजा, श्रेणिक बिंबिसार मगध का राजा था, जो भगवान महावीर स्वामी के वक्त में था। उसके अपने बेटे कौणिक
ने राज्य हथियाने के लिए पिता को जेल में कारागृह में बंद किया। कारागृह में बंद करने के बाद वो रोज 100 कोड़े उनको मारता था। बंद तो किया था, ऊपर से 100 कोड़े उसको मारता था। फिर भी श्रेणिक राजा ने, क्योंकि श्रेणिक राजा अब पता होगा आपको, नहीं तो मैं बताऊं, आने वाले समय में जैसे अभी भगवान महावीर बन के गए ना, वैसे ही वो उन्हीं के जैसे तीर्थंकर परमात्मा बनने वाले हैं। उतना उत्कृष्ट उन्होंने उसी श्रेणी के भव में ही पुण्य बांध लिया था। तीर्थंकर नाम कर्म जिसे कहा जाता है वो उन्होंने बांध लिया था। आपको आने वाले तीर्थंकर का जीव है ये। तीर्थंकर नाम कर्म नहीं, लेकिन उन्होंने सम्यकत्व को बांधा, क्षायिक सम्यकत्व बांधा श्रेणी के भव में। ये क्षायिक सम्यकत्व, समभाव, समभाव, ऐसा समभाव जो आने के बाद कभी नहीं जाता है। सिंपल वर्ड है, हम उसको सिंपल वर्ड में समझेंगे। क्षायिक सम्यकत्व शायद हमें समझना है, लेकिन संभाव जरूर समझ में आएगा। ऐसा संभाव जो जिसमें ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना किसी के प्रति प्रेम रहे, ना किसी के प्रति द्वेष रहे, मतलब जो मध्यस्थ भाव जो हम इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं, वो स्थिति में श्रेणिक राजा आ गए थे और वो हमेशा के लिए ये भाव में आ गए थे। क्योंकि ये भी ऐसा होता है, नया नया भाव आए तो जाने का भी मन होता है उसका, आकर चला भी जाता है। हम बहुत बार अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, अच्छे बन जाते हैं, लेकिन वापस हम बुरे भी बन जाते हैं। तो ये आना जाना हुआ, उसको क्षायोप शमिक कहा जाता है शास्त्र की भाषा में। श्रेणिक राजा को क्षायिक सम्यकत्व, समत्व भाव आ गया था। ये आने से ही उन्होंने ये सोच लिया कि ये मेरे ही कर्म का उदय है, जो मेरा बेटा ही मेरे से ऐसा बर्ताव कर रहा है, ये उन्होंने समझ लिया था। समझने के बाद जो भी आता था, बेटा आता था, मारता था, वो चुपचाप सहन करते थे, चुपचाप सहन कर ले। एक दिन उनकी पत्नी सुलसा ने वो अपने बेटे को एक बात बताई। कुछ दिन तक तो ये चला, वो रोज आता था, मारता था, उनकी पत्नी आके उनको दवाई ववाई लगाती थी, ऐसा कुछ दिन चला। फिर एक दिन वो पत्नी ने कोणी अपने बेटे को कहा कि तुझे नहीं पता है कि तेरे जन्म के वक्त क्या हुआ था। तू आज तेरे पिता को मार रहा है, लेकिन तू जिंदा है तो तेरे पिता के कारण। ऐसा सुनने के बाद बेटे ने पूछा कि क्या हुआ था, आप बताओ। आप बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो सुल्तान ने बताया कि जब तू मेरे गर्भ में था तब मुझे राजा का ही, मेरे पति को ही मार के उनका मांस खाने का दोहद हुआ था। आपको पता है प्रेग्नेंट लेडी को दोहद होते हैं, तो इनको ये दोहद हुआ था और इन्होंने ये दोहद होने के कारण अपने आप पे बहुत ही गुस्सा भी किया था। उन्होंने, माता ने बताया कि जब भी तेरा जन्म हुआ, ये दोहद के कारण मुझे इतना गुस्सा आया था कि मेरे ऐसे दोहद के कारण मुझे लगा था कि तू ही तेरे पिता का मरने का कारण बनेगा। मैंने जन्म होते ही तुझे त्याग दिया था, मैंने जन्म होते ही तुझे त्याग दिया था। मैंने दासी को बोला था ये बच्चे को ले जा, यहाँ से ले जा और कहीं भी जाके तू रख के आ जा। दासी तुझे लेकर गई और लेकर वो बाहर, अपने महल के बाहर, गांव के बाहर जाके कचरे के ढेर में जाके तुझे रखकर आ गई थी। तेरे पिता को पता चला, वो पीछे पीछे गए। जैसे ही उन्हें पता चला कि मुझे आके पूछा बेटा कहाँ है, मैंने बोला कि मैंने उसको त्याग दिया, वो तुरंत ही गए और वहां से कचरे के ढेर से तुझे उठाकर लेकर आए। और इतनी देर में जो कुकड़ा होता है ना, गुजराती में उसको कुकड़ा कहा जाता है, मरघा, मरघे ने तेरी छोटी उंगली काट ली थी, क्योंकि नवजात बच्चा था, मरघे मरघे को खाने का मन हुआ होगा, उसने उंगली तेरी काट दी, इसलिए तेरा नाम कुणिक रखा गया है। कुणिक, इसलिए तेरा नाम कुणिक रखा था। पर तुझे ये नहीं पता कि अगर मैंने उस दिन तेरा पिता तुझे लेने नहीं गए होते ना, तो तू होता भी नहीं है दुनिया में। जैसे ही बेटे को ये पता चला कि मेरे पिता ने मेरे लिए ये सारा कार्य किया हुआ है, ऐसे ही वो
तुरंत उठ के अपने जेल में गया, कैद खाने में गया, और जाने के बाद, कैद खाने में जाने के बाद उसने देखा, वो बुलाने की कोशिश की दरवान को और उसको, और वहां पर कोई दरवान था नहीं। दरवान नहीं था ना, इसीलिए उसने बाजू में से एक लोहे का दंड लिया और जाकर दंड लेकर, कैद खाने में तो होता ही है, राजा का कैद खाना है, लोहे का दंड लेकर वो, जरा आवाज बंद कर दीजिए प्लीज, आवाज बंद कर दीजिए। वो कैद खाने में जाके कैद खाने का ताला तोड़ने के लिए लोहे का दंड लेके दौड़ता हुआ आया। श्रेणिक राजा ने देख लिया कि मेरा बेटा दूर से आ रहा है। बंद करे कांता जी, कांता जी, कांता जी। हाँ हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जैसे ही उनको पता चला कि ये मेरे पिताजी निर्दोष है और उनकी वजह से मैं बचा हूं, वो लोहे का दंड लेके ताला तोड़ने के लिए दौड़ा। राजा को पता नहीं था ये सब। उन्होंने जाना कि मेरा बेटा मुझे मारने आ रहा है, रोज तो हंटर से मार रहा है, आज वो मुझे लोहे के दंड से मारने आया है। मेरी हत्या का दोष मेरे बेटे पे नहीं लगना चाहिए। देखो, ये संभावी राजा है, सम्यकत्व उनको आ चुका है, आने वाले भविष्य में तीर्थंकर बनेंगे, वो भी पुण्य उन्होंने उपार्जन कर लिया था। उन्होंने ऐसे समय में यही सोचा कि मुझे मार के, अगर इसके ऊपर पितृ हत्या का मुझे दोष नहीं लगाना है, तो उन्होंने अपने अंगूठी में, हीरे की अंगूठी राजा लोग पहनते हैं जिसमें वो लोग जहर रखते हैं, उन्होंने तुरंत ही अपनी अंगूठी में से हीरा निकाल के पूरा जहर खा लिया, और बेटा आके मारे उससे पहले वो खुद ही मर गए, खुद ही मर गए। तो ये होती है पद्मलेशा की स्थिति। पद्मलेशा वाला इंसान अपने आप को भी बचा के रखता है ये संसार से, अपने आने वाले अशुभ कर्मों से, पापों से, पाप के विचारों से। और अगर सामने वाली व्यक्ति अपनी ही फैमिली, अपने ही बच्चे, अपने ही लोग, उनकी अगर ऐसी कोई स्थिति हो, तो उसको भी वो धीरज से, समता से सहन भी करता है और समझता भी। हमें ये सब सुन के आश्चर्य होगा, लेकिन ये सही बात है, ये सही बात। पद्मलेशा आने के बाद इंसान के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारे। और ये पद्मलेशा ही ऐसी लेशा है जो इंसान के अंदर, मैं साधु संत की बात नहीं करूंगी, नॉर्मल इंसान के अंदर अगर उच्चतम कोटि की लेशा आए तो सिर्फ पद्मलेशा। शुक्ल लेशा में नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता। शुक्ल लेशा में कोई केवल ज्ञानी हो, जो इसी भव में मोक्ष जाने वाले हो और उनको उच्चतम ज्ञान प्राप्त हो गया हो, वही शुक्ल लेशा में रह सकता है। लेकिन हम जैसे इंसानों के लिए, या अध्यात्म प्रिय इंसानों के लिए, तो संसारी जीवों के लिए तो सबसे उच्च कोटि की अगर लेशा है तो वो है पद्मलेशा। पद्मलेशा को आपको इसी प्रकार से जानना है। आपको एक पद्म की एक और क्वालिटी बताती हूँ मैं। उसके लिए हमें कमल को ही, उसकी क्वालिटी को ही समझना पड़ेगा। कमल के 1000 पत्ते अगर आप इकट्ठा कर लो ना, 1000 पत्ते, कमल की पंखुड़ी होती है ना, उसको खोल के आप 1000 की थप्पी करो और सुई अंदर लगाओगे ना, 1 सेकंड में, एक ही सेकंड में, मतलब आप आंख बंद करो उतने समय में 1000 के 1000 पत्तों को वो सुई पार कर जाएगी। इतने सॉफ्ट होती है कमल की पंखुड़ी। सबसे, अगर फूलों के अंदर सबसे कोमल पंखुड़ी अगर किसी की हो तो वो है कमल। तो आप ये सोच सकते हो कि कमल, पद्मलेशा वाला जीव बिल्कुल पंखुड़ियों की तरह भीतर से, अपने अंतर से बिल्कुल कोमल होता है। इतना कोमल कि उसको कोई भी पीड़ा, कोई भी दर्द, कोई भी तकलीफ, किसी भी तकलीफ में उसकी कोमलता नष्ट नहीं हो पाती। आप समझ रहे हैं? किसी भी स्थिति में समत्व में रहना, संभाव में रहना, ये सिर्फ पद्मलेशा वाला कर सकता है। बाकी लेशियाओं में ये ताकत नहीं है।
है ना? जैसे-जैसे हम नीचे की जो 4 लेशिया पढ़े, ये तो 5वीं है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कृष्ण, नील, कापोत और ये तेजस। ये चारों में इतनी ताकत नहीं है। संभाव में आना और उसी पे दृढ़ रहना, स्थिर रहना। जैसे जो 2 भेद आया था समत्व का, सम्यकत्व का। एक है क्षायब शमिक जो आके चला जाए। आकर चले जाने वाला सम्यकत्व तेजस लेशा में होता है। तेजस लेशा वाले में सम्यकत्व आएगा और चला भी जाएगा। उसके बाद 20-25 भगवान महावीर के 27 भव हुए। एक बार आने के बाद हम लोगों के अंदर भी अगर ये एक बार आ जाए ना, फिर शास्त्रों में शब्द है अर्ध पुद्गल परावर्त काल, उतना समय ही बाकी रहता है। मतलब अब ये जीव का मोक्ष जाना निश्चित हो गया। अगर एक बार आपको क्षायब शमिक आकर जानने वाला भी समत्व आ गया ना, सम्यकत्व आ गया ना, आप संभाव में एक बार भी आ गए ना, तो इतना समझ लो कि कितने कुछ भवों में आपका मोक्ष जाना निश्चित। इतना संभाव में आने से हमें फायदा होता है, इसीलिए इसको अध्यात्म कहा। आत्मा को अधीन, आत्मा के अधीन हो जाओ, आत्मा को आप उच्च स्तर पे ले जाओ। अध्यात्म में रहने वाला जीव कभी भी शारीरिक रूप से शरीर के अधीन नहीं रह सकता, उसको आत्मा के अधीन ही रहना होता है। इसमें एक थोड़े से 1-2 बात है और बता दूं। एक और हम उदाहरण लेंगे। वो उदाहरण है भगवान महावीर के समय में। भगवान महावीर के समय में जो चंड कौशिक की जो घटना बनी थी, उसको ये लेशिया के मामले में समझना बहुत जरूरी है। जब उसके पिछले पिछले भवों में जब वो अच्छे से आचार्य भगवंत बने थे, उन्होंने दीक्षा ली थी 3 भव पहले उन्होंने दीक्षा ली थी, आचार्य भगवंत बने थे, लेकिन क्रोध उनके अंदर बहुत रहता था। तो क्रोध के कारण एक दिन छोटे बाल मुनि ने उनसे उनके पैर के नीचे आके एक डेढ़की मर गई। तो बाल मुनि ने उनको पूरा दिन चिढ़ाया बहुत, बस प्रायश्चित लो, आपने डेढ़की मारी, आपने डेढ़की मारी। बाल मुनि है ना, बालकों में ये समझ नहीं होती, वो एक ही बात को 100 बार दोहराते रहते, और बड़ों की गलती को तो वो खास दोहराते। तो उनको गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद उन्होंने हाथ में क्या था, तो वो ओघा होता है जैन साधु के हाथ में, ओघा लेकर वो मारने के लिए दौड़े। बाल मुनि को हाथ में ओघा है और वो मारने के लिए दौड़े। दौड़ते दौड़ते रात का वक्त था, शाम का वक्त था, उपाश्रय में लाइट वाइट तो होती नहीं है। और गुस्सा इतना था कि वो उसका जो बीम होता है ना, वो लकड़े का बीम थोड़ा नीचा होता है। पहले के जमाने में तो घर के बीम नीचे ही रहते हैं ताकि जानवर घर में ना आ जाए। तो उससे टकरा गया सिर उनका, और टकराने के बाद उसी वक्त मर गए। टकराने के कारण उसी वक्त मर गए, लेकिन मर गए वो क्रोध कषाय, मारने की भावना से मरे। मारने की भावना से मरे तो दूसरे भव में वो खेड़ूत बने। खेड़ूत बनने के बाद अपनी वो जो खेती है उसकी रखवाली करते थे। रखवाली करते 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 हाथ में अब उस वक्त तो हाथ में वो चरवला था, उसकी लकड़ी की डंडी थी। इस भव में उनके हाथ में कुदाली आ गई। पावड़ा कुदाली होता है जिससे वो खेती की जाती। तो कुदाली ले लेके बच्चों को मारने के लिए दौड़ने लगे, क्योंकि बच्चे आ जाए, गांव के बच्चे आ जाते थे खेती में, कोई फल तोड़ लेता था, कोई ये तोड़ लेता था, तो बच्चों को मारने के लिए वो पावड़ा लेकर दौड़ते थे। एक दिन ऐसे ही दौड़े दौड़े पावड़ा लेके दौड़े और हाथ से कुदाली छूट छूट गई हमने उनके। तो ऐसे ही हवा में उछली और वो गिरे नीचे, उनके सर पे वो पावड़ा पड़ा और उसी वक्त गुस्से में ही मर गए वो भी। सेम स्थिति में जैसे वहां मरे थे, इस स्थिति में वो यहाँ मरे। तब इनका नाम था कौशिक। कौशिक, और इतना गुस्सा था कि लोग उनको चंड कौशिक के नाम से ही बुलाते थे। जब वो खेड़ूत थे ना, तब उनका नाम ही चंड कौशिक पड़ गया था, क्योंकि गुस्सा। अब यहाँ हमें ये समझना है कि एक साधु महात्मा के भव में जो उनको गुस्सा था, दूसरे भव में ये गुस्सा 4 गुना बढ़ गया। तब उनके हाथ में सिर्फ लकड़ी थी
जो छोटे महात्मा को लकड़ी से मारने के लिए दौड़े थे, लेकिन चंड कौशिक के भव में चंड कौशिक मतलब खेड़ूत के भव में वो पावड़ा लेके बच्चों को मारने के लिए दौड़ते थे। पावड़ा में तो बहुत लकड़ी में तो लगेगा, सिर्फ पावड़े में तो आदमी मर ही जाएगा। ये उनका दूसरा भव आया। तीसरे भव में वो चंड कौशिक नाग, वो नाग बने। सर्प का नाम चंड कौशिक नहीं है। एक बात समझना है, यहाँ सर्प का नाम चंड कौशिक नहीं है। चंड कौशिक उनको भगवान ने इसीलिए कहा कि तू पूर्व भव में चंड कौशिक था, तू याद कर, सिर्फ याद कर। समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो ना? कैसे क्रोध कषाय बढ़ता है, कैसे गुस्सा बढ़ता है, एक के बाद एक भव में कैसे हमारी लेशिया हमें कहां तक लेकर जा सकती है, उसके लिए ये उदाहरण। दूसरे, अब ये चंड कौशिक के भव में, उसके बाद मतलब वो पहले भव में आचार्य, तब थोड़ा गुस्सा, हाथ में लकड़ी। दूसरे भव में वो बने खेड़ूत, तब ज्यादा गुस्सा, हाथ में कुहाड़ा। तीसरे भव में वो बने चंड कौशिक, वो सर्प बने और जहरीले सर्प बने। पूरा जंगल उनका था। पहले के भव में सिर्फ उपाश्रय था, दूसरे के भव में पूरा खेतर था, तीसरे भव में तो पूरा जंगल उनके हवाले में आ गया। और यहाँ कुदाली उदाली कुछ नहीं, यहाँ तो सीधे सर्प के अंदर जहर भरा हुआ, और वो फुतकारता है ना, जिसके ऊपर वो जहर उड़ाता है ना, आसपास 1-2 किलोमीटर तक के एरिया तक के प्राणी वाणी सबको मार देता है, सबको मार देता है। इतना कषाय में वृद्धि होती है, लेशिया में भी ऐसे ही वृद्धि होती है। आज हम देखते हैं किसी कसाई को कि इतने रोज जानवर मारता है, उसको कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं हो रहा है। क्यों पता है? इसका जो हिंसात्मक प्रवृत्ति है वो पिछले पिछले जन्म से ये जन्म में इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है कि अब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। चंड कौशिक को गुस्सा करने में आनंद आता था। क्यों? क्योंकि पिछले पिछले जन्म में भी उसने गुस्सा करके लोगों को मारने ही दौड़ा था। जो चीज हमने पिछले पिछले जन्मों में की है ना, वही चीज में ये जन्म में भी हमें आनंद आएगा। हमने गुस्सा ज्यादा किया है तो हमें गुस्सा करने में आनंद आएगा। हमने धोल धपाट ज्यादा किया है तो हमें मारने में आनंद आएगा। कसाई को जानवर मारने में आनंद आ रहा है क्योंकि उसने मारा काटी पहले जन्म में की होगी, तभी उसको वो काम में आनंद आ रहा है। आप ये सोचो, ये जन्म में आपको कौन सी प्रवृत्ति में ज्यादा आनंद आ रहा है? जो प्रवृत्ति में आपको ज्यादा आनंद आ रहा होगा ना, 100% वही प्रवृत्ति आपने पिछले पिछले जन्म में की है, ज्यादा की है। उसी एक प्रवृत्ति को पकड़ के आगे बढ़ो बस। वो प्रवृत्ति शुभ होनी चाहिए, नहीं है तो आदत ये जन्म में डालो। इस प्रकार से वो चंड कौशिक बना, जो सामने से फुटकार के भी लोगों को मार सकता है। और इसी जन्म में चंड कौशिक सर्प के भव में ही भगवान महावीर उसके पास गए। वो सोच में पड़ गया कि ये आदमी यहाँ तक कैसे पहुंच गया। दूर से ही उसने उनके ऊपर विष उछाला, लेकिन भगवान थे, उनको नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। सामान्य आदमी तो वो थे नहीं। और आगे आए प्रभु, और आगे आए, और आगे आए। वो उछल उछल कर पैर में डंक मार रहा है। और आपको ये याद होगा कि भगवान को डंक मारने के, पैर में डंक मारने के बाद जब वो उछल के देख रहा है कि ये इनको कुछ हुआ कि नहीं, तब वो देख रहा है कि पैर में से तो दूध निकल रहा है। डंक मारने पे दूध निकलता है भगवान के, खून नहीं निकलता है। अब ये सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो गया, अब तक तो सब मर गए थे, अब ये कैसे हो गया। तो उसने देखा, भगवान के सन्मुख देखा, भगवान की आंखों में अपनी आंखें डाली। तब उनको परमात्मा ने कहा, बुझ बुझ चंड कौशिया। सिर्फ इतना ही शब्द। भगवान भी यही कह रहे हैं, बुझ बुझ, शांत हो तू, शांत हो तू, शांत हो, बस यही शब्द है, दो, शांत शांत।
परमात्मा एक ही शब्द बोलते हैं, शांत हो। चंड कौशिक नाम दिया उसको। सर्प को चंड कौशिक नाम से इसीलिए बुलाया क्योंकि वो उसका पूर्व भव था। लोग उनको चंड, बहुत गुस्सा था तो कौशिक नाम था, लेकिन इतना गुस्सा था कि लोग, गांव के लोग उसको चंड कौशिक के नाम से ही बुलाते थे। तब सर्प को परमात्मा की हाजिरी या उसके पुण्योदय, कुछ भी कहो, कुछ भी कहो, उसको अपना चंड कौशिक वाला भव याद आ गया। जाति स्मरण ज्ञान इसको बोला जाता है कि मुझे मेरे पूर्व में मैं क्या हूं वो मुझे याद आ जाए। ये याद आने के बाद वो वापस शांत, बिल्कुल शांत हो गया। बिल्कुल शांत मतलब, आपको मैंने याद हो तो पहले बोला था कि सर्प जब मरने का वक्त आ जाए ना तो वो कहीं अपने दर में जाकर बैठ जाता है। वो 15 दिन 20 दिन तक उसको खाने का मन नहीं करता है। खुराक वोराक सब वो छोड़ देता है, वो किसी के सामने भी नहीं मरता है। ऐसे ही ये चंड कौशिक ने अपना पूरा आधा शरीर डर के अंदर डाल दिया। आधा शरीर उसने बाहर रखा, लेकिन आधा शरीर तो उसने पेड़ के दर के अंदर ही डाल दिया। उसने अपना मस्तक अंदर ही डाल दिया। और ऐसे ही अनशन, उसको अनशन कहेंगे हम, क्योंकि अनशन का अर्थ ये होता है कि जब तक अब वो जिंदा रहेगा कुछ भी नहीं खाएगा, कुछ भी नहीं खाएगा। और भगवान भी वहां रुके, 10 दिन खड़े रहे कि भाई ये सर्प योनि में है, कहीं वापस इसके अंदर की क्रोधाग्नि ना जाग जाए। अभी तो ये शांत हो गया है, और ऐसा शांत हुआ, ऐसा शांत हुआ, क्योंकि वापस वो संभाव में आ गया। वो अब वो फिर से संभाव में आ गया। कि संभाव क्या कर सकता है? प्रवृत्ति से या प्रकृति से बचने के लिए जितना वीतराग जरूरी है ना, वीतराग। वीतराग का अर्थ कि जिसका राग चला गया है, राग चला जाएगा, द्वेष अपने आप जाएगा। राग का अर्थ ही है कि ये मेरापन मानना, किसी भी चीज में मेरा मानना, मेरा बनाना। ये मेरा बनाने से ही लेशा बिगड़ती है। ये मेरा है, ये मेरा व्यक्ति है, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसको तकलीफ देने वाले सारे मेरे दुश्मन अपने आप हो गए। आपको किसी से दुश्मनावट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए पद्मलेशिया पद्मलेशिया में आने के बाद आपका संभाव इसी प्रकार से कभी भी आएगा जाएगा नहीं। तेजस लेशिया में हम रहेंगे तो जरूर आता जाता रहेगा। तो पद्मलेशिया का अर्थ ही ये है कि पद्म की तरह, कमल की तरह कोमल हो जाना है, दिल से बिल्कुल कोमलता। कि कोमल कोमल व्यक्ति को किसी भी जीव की पीड़ा, किसी भी जीव को अगर पीड़ा होगी ना, तो ये हृदय उसको सहन नहीं कर सकता। और किसी की भी पीड़ा सहन नहीं करने का मतलब क्या हुआ पता है? इनडायरेक्टली उसको सब पसंद है, उसको सब व्यक्ति पसंद है, सब जीव पसंद है। एक कुत्ता भी अगर गटर में गिर गया होगा ना रास्ते पे चलते चलते, तो वो अपना सारा काम छोड़ के उसको बाहर निकालने में लग जाएगा। रास्ते का कुत्ता बिल्ली कुछ भी अगर गटर में गिर गए होंगे ना, तो सबसे पहले वो अपना हाथ अंदर डाल के भी उसको बाहर निकाले। समझ में आ रहा है? अब हम ये रूट पे जा रहे हैं, एक ही शब्द आएगा इसका रूट। अगर हमें शुभ लेशिया में आना है तो हमें क्या करना चाहिए? एक ही शब्द है, सिर्फ एक शब्द। वो एक शब्द है, सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। किसी भी जीव को दुखी आप देखकर शांति से बैठो ही नहीं। भगवान को जरूरत नहीं थी वो चंड कौशिक को समझाने के लिए, जाने के लिए। उनको क्या जरूरत थी? क्या काम पड़ गया वो चंड कौशिक को समझाने चले गए? उनको क्या जरूरत पड़ गई कि वो चंदन बाला के वहां पे गोचरी और उसको बचाने के लिए चले गए? क्यों गए वो? इसीलिए क्योंकि अब तक तो उनको केवल ग्रहण नहीं हुआ है।
लेकिन पद्मलेशा में तो वो है ही, वो पद्मलेशा में तो है ही। तो पद्मलेशा में आने के बाद किसी भी जीव को, अपने आसपास रहने वाले कोई भी जीव को तकलीफ में नहीं छोड़ना है ना। पद्मलेशा में आने के बाद हमें यही काम करना है। अच्छा, पद्मलेशा पाने के लिए भी हमें यही काम करना है कि हम अपने आसपास, अवग्रह शब्द होता है उसको, अवग्रह, अवग्रह मतलब हमारे जहां तक हमारी नजर पड़े, जहां तक हमारा कार्य क्षेत्र हो, वहां तक कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की पीड़ा हो तो आपको उसकी पीड़ा को दूर करने जाना चाहिए। आसपास की सभी व्यक्तियों से प्रेम करो, उसके दुर्गुणों को भी प्रेम करो, क्योंकि वो कैपेबल ही नहीं है। एक व्यक्ति के अंदर दुर्गुण भरे हैं ना, तो समझ लो कि वो व्यक्ति में ताकत ही नहीं है कि अपनी लेशा को वो 1 सेकंड में या 1 दिन में बदल पाए। अगर आपके आसपास कृष्ण लेशा वाली व्यक्ति है, तो इतना जरूर समझ लेना कि वो कृष्ण लेशा वाली व्यक्ति में वो ताकत ही नहीं है कि वो रातों रात या वो 1 हफ्ते के अंदर अपनी सभी लेशाओं को बदल के वो सीधी तेजस या पद्म लेशा तक पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाई। श्रेणिक राजा ने जैसे अपने बच्चे को भी माफ कर दिया था, वो मारने आ रहा है तो खुद मर गए कि मेरे बेटे पे पितृ हत्या का आरोप नहीं लगना चाहिए। सिर्फ यही सोचा, क्योंकि वो संभव में आ गए। आप अगर संभव में आ गए तो आपको यही सोचना है कि सामने वाले को अभी तक वो स्थिति मिली ही नहीं जो स्थिति आपको मिली है। आप संभव में आ गए हो, सामने वाला तो संभव में आया नहीं, वो तो संसार का ही फायदा नुकसान सोचेगा, वो तो अपना ही फायदा नुकसान सोचेगा। ठीक है, तो पद्म लेशिया की आज बात कर ली। अब रही एक ही लेशिया बाकी है, वो है शुक्ल लेशिया। वो हम अगले क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो तो परमात्मा की ही लेशिया होती है, भगवान की ही लेशिया होती है। तो उनका तो एग्जाम्पल, हमें भगवान का ही एग्जाम्पल बहुत सारे हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि शुक्ल लेशिया है क्या। और शुक्ल लेशिया में आने के बाद, शुक्ल लेशिया में आने के बाद तो नीचे की किसी लेशिया में कभी कोई जीव जाएगा ही नहीं। देखो, हमेशा उत्तम चीज होती है ना, वो ऐसी होती है कि वो उत्तम क्वालिटी मिलने के बाद आप वापस निम्न क्वालिटी में कभी नहीं जा सकते हो, कभी भी नहीं। इसीलिए शुक्ल लेशा में अगर एक बार जीव चला गया तो उसको सिद्ध गति जाना ही जाना है। उसके बाद नीचे की कोई लेशा कभी नहीं आई। ठीक है, तो ये हमारे विचार हैं, और विचार कितने शुभ है, कहाँ तक शुभ है, उसको हमें कैसे शुभ रखना चाहिए, उसे हम कैसे बेटर टू बेटर कर सकते हैं, उसके रास्ते ही देखने हैं। सबसे बड़ा और जरूरी उसका रास्ता है वितरागता, राग को छोड़ना है। और दूसरा, प्रेम करना है, सर्व सर्व जीवों से प्रेम, सभी से प्रेम। वो अपना सामान्य वाला प्रेम नहीं, वो प्रेम नहीं, लड़के लड़की वाला प्रेम नहीं, लेकिन ऐसा प्रेम कि किसी भी व्यक्ति के लिए मेरे दिल में कभी भी खोट या नफरत प्रवेश ही ना कर पाए। ठीक है, अपना, अपनी फैमिली क्या, कोई भी व्यक्ति के लिए, नॉट सिर्फ हमारी अपनी फैमिली, लेकिन किसी भी व्यक्ति, बाहर की भी व्यक्ति के लिए हमारे भीतर प्रेम होना चाहिए। चलो अभी हम ध्यान करें, ध्यान का समय हो रहा है। हाँ जी, लेशिया का आप अगर इंग्लिश में इसको सोचोगे ना, तो हमारा थॉट प्रोसेस, विचार, हाँ थॉट प्रोसेस, विचार, विचार कि हम जो सोचते हैं वो हमारी सोच कौन से लेवल पे, हमारी सोच के अंदर नेगेटिव पॉइंट कितने हैं, पॉजिटिव पॉइंट कितने हैं, ऐसा ही होता है ना हमारी सोच।
हमारे थॉट में ही नेगेटिव पॉजिटिव आ जाता है। हम अगर कोई बुरा सोचते हम बोलते हैं कि डोंट थिंक नेगेटिव, बी पॉजिटिव। हम बात-बात में उसको ये बोलते हैं, तो बी पॉजिटिव का अर्थ ही है कि हम पद्म लेशा की तरफ हमें जाना चाहिए। हाँ जी। चलो, अभी ध्यान शुरू करेंगे। ओम। 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 शांत हो जाइए। अपना पूरा ध्यान दो भ्रमर के बीच में। सब आलम्बन छोड़ देना है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, आपको हो सकता है दूसरी तीसरी मिनट में नींद भी आ जाए, क्योंकि जब हम सारे संपर्क छोड़ देते हैं, तो हमारा माइंड तुरंत ही अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाता है और उसी स्थिति में हमें जाना है।
प्राणायाम करेंगे। यहाँ से सांस भरो और इस तरफ 1 सेकंड होल्ड करके इस यहाँ से छोड़ना है। कसरत करेंगे। दो हाथ घिसिए। भ्रामरी प्राणायाम बाकी है। आंख बंद, नाक बंद, कान बंद। दो हाथ घिसिए, चेहरे पे लगाइए। हरिओम। 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 जय गुरु। हरिओम। 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 બસ આપ બધાને થેન્ક યુ વેરી મચ, ખાસ. અને હવે મંગળવારે આપણે મળશું આપણે પાછા નેક્સ્ટ ક્લાસમાં, બરાબર? હાજી. હા હા, બસ સરસ. ઘણા જાણવા મળ્યું ને એટલે મને પણ આનંદ થયો. આપને જાણવા મળ્યું એટલે મને પણ એટલો જ આનંદ થયો. હાજી. 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 હાજી.
थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ, कोई कोई कलर ऐसा होता है कि नेचुरल लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है। इसलिए ये टाइम चेंज किया, मुझे बताया वो मित्रवर जी ने बताया कि आप ये टाइम ने रखा है तो हम लोगों को नहीं जम रहा है, इसलिए अभी ये 6:15 का टाइम किया। आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, सच बताओ कि मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था। मुझे हाँ जी, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। आप लोग नहीं आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं रोज़ मिलते हैं, क्यों नहीं आ रहे, ऐसा क्यों नहीं मिल रहे? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, कोई बात नहीं, आगे का अगर टॉपिक मिस हो गया होगा तो ये रिकॉर्डिंग में रखती हूँ, वो लिंक पे जाओगे तो आपको आगे का मिल जाएगा सब। हाँ, तो आप लिंक ले लेना, आप कभी भी देख लेना बीच वाले भी। वो ध्यान ध्यान पाठ करके रखा है मैंने सारा यूट्यूब पे, एक के बाद एक वीडियो रखे हैं, आप देख लेना तो आपको लिंक मिल जाएगी। और कभी भी लगे तो ના JLC માં હું નથી મૂક્યું, આજે મૂકી દઈશ, હું આજે એક લિંક મૂકી દઈશ, તમે એને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। हाँ, मैं आज का मैं रख दूंगी, जरूर जरूर। आपको लिंक मिल जाएगी तो आप उसमें ही आगे के लिंक देख लेना। हाँ जी, हाँ जी, हरिओम हरिओम। हाँ जी, हाँ जी, शुक्रिया। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ बोलो बेटा। हाँ, थोड़ी सरस थई। हाँ भाई, આ બંધ હજી હવે કરવાનું છે।